नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड 2023 की वैकेंसी जो आई थी, जिसमें 709 पद निकाले गए थे, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, और इसके फिजिकल वगैरह के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। तो यहाँ से दोस्तों सिलेबस तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका सिलेबस जारी कर दिया गया। आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो यूपी SSSC वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, इस तरह से आपका कुछ सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पर आपसे 4 तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। अच्छा, अब तक जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा दोस्तों होती रही है, उससे बिल्कुल अलग तरह का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। इसमें इस बार थोड़ा सा दोस्तों मैथ को भी शामिल किया गया। पिछली बार का जो सिलेबस रहता था उसमें हिंदी आता था, रीजनिंग आता था और साथ ही साथ आपका जीएस पूछा जाता था। इस बार दोस्तों यहाँ पर आपको जीएस देखने को नहीं मिलेगा, हिंदी देखने को नहीं मिलेगी, साथ ही साथ आपको इस तरह का कुछ सिलेबस देखने को मिलेगा, है ना। विषयगत ज्ञान यानी कि जो विभाग से संबंधित, मतलब फॉरेस्ट जो आपकी जॉब होती है, वनों से संबंधित, वनीकरण से संबंधित, वन्यजीव से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 50 रहने वाली है। इसके अलावा जीव विज्ञान के भी प्रश्न होंगे और गणित के प्रश्न होंगे, जिनकी संख्या कम रखी गई है, 15 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। इसके अलावा कंप्यूटर तो दोस्तों कंपलसरी कर दिया यूपी SSSC ने। पैट से जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें कंप्यूटर और यूपी जीके को रखा ही जा रहा है। तो कंप्यूटर के यहाँ पर 15 क्वेश्चन रहेंगे और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके पास वो 100 रहने वाले हैं, और इसका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का ही होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों ऋणात्मक अंकन भी इस बार देखने को मिलेगा। इस बार का मतलब ऋणात्मक अंकन तो होता ही है 1/4 का। इतनी बात क्लियर। लेकिन इस बार का सिलेबस है दोस्तों थोड़ा सा टफ, इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया आया आपके लिए। आपके पास अब की बार रीजनिंग नहीं पूछा जा रहा है, जीएस नहीं पूछा जा रहा है, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट हुआ करते थे। यहाँ पर पूरी तरह सिलेबस बदल दिया है। जैसे कि वन दरोगा का सिलेबस आपने देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से ये सिलेबस रखा गया है यहाँ पर। अब देखिए, इसको पढ़ने के लिए आपको कंटेंट जुटाना पड़ेगा। इसके लिए हम टारगेटेड क्लासें अपने चैनल पर लाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड 2019 के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से तैयारी कराई थी। उसका अभी फाइनल नहीं हुआ है, डीबी बचा हुआ है, तो डीबी के बाद वो भी अपने फाइनल चरण में वैकेंसी चल रही है। बात क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर इस बार पदों की संख्या ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा नहीं है, इतने ही पद निकाले जाते हैं, 700 650, इसके 650 इसी के आसपास में यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड में पद निकाले जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। तैयारी दोस्तों बहुत अच्छे हिसाब से आपको करके चलनी है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की जॉब है, बहुत ईजी जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब इसको माना जाता है। मतलब पुलिस से तो एकदम डिफरेंट है, बहुत ही मतलब सुकून की जॉब जिसे कहा जाता है। जो नेचर लवर हैं उनके लिए तो एकदम मस्त नौकरी है दोस्तों ये। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो PhD रखा गया है, फिजिकल रखा गया, वो पहले वाला ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आपकी हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर रखी गई है। सीना आपका 78 से 83 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पर चाहिए। और हाइट में दोस्तों ST वालों को यहाँ पर थोड़ा छूट मिल जाती है। इसको 160 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो ST में कोई कैंडिडेट है तो उसको मौका मिल जाएगा यहाँ पर। ये सारी चीज़ें तो दोस्तों आपको पता होंगी कि फिजिकल इसमें कितना है। दूसरी बात जो सबसे और एक बाधा है दोस्तों, इसमें 25 किलोमीटर की रेस है ना। 4 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, प्लस 10 किलो वजन भी है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 10 किलो वजन लेकर के आपको ये 25 किलोमीटर चलना होता है। दौड़ ना कह के इसे आप ये कहें कि चलना होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ वाली बात नहीं। वहीं महिलाओं के लिए दोस्तों 14 किलोमीटर की रेस है, 4 घंटे का समय इनको भी दिया जाएगा। ये आपका फिजिकल रहने वाला है, PhD आपका फिजिकल इस तरीके से कुछ होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आपका सिलेबस तो जारी कर दिया गया है ना, अभी 3-4-5 दिन पहले आपका सिलेबस आ गया है। तो यूपी SSSC का आपने देखा होगा कि जब सिलेबस जारी हो जाता है तो उसके 3 से 4 महीने, 2 से 3 महीने के बाद दोस्तों एग्जाम करा लिया जाता है। तो अभी मई में आपका सिलेबस आया, तो आप मान के चल सकते हैं, मतलब तैयारी जो आपको करनी है वो जुलाई अगस्त मान के तैयारी करिएगा, है ना। इससे पहले BPO का एग्ज़ाम होना तय है, क्योंकि BPO की वैकेंसी इससे पुरानी वैकेंसी है। तो जुलाई अगस्त मान करके तैयारी करिए। सिलेबस आपके सामने 100 नंबर की परीक्षा है दोस्तों। और आपने वन दरोगा का भी देखा होगा, उसका रिजल्ट आ गया है। कितनी कट ऑफ गई थी, सेम सिलेबस था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस थे। यहाँ पे गणित और जीव विज्ञान उसमें नहीं था। तो आप देख सकते हैं 70+ कट ऑफ दोस्तों रही है ना। इसी हिसाब से आपको तैयारी करके चलनी, क्योंकि फॉर्म यहाँ पर भी ठीक ठाक है। पदों के सापेक्ष देखें तो बहुत ज़्यादा फॉर्म है, क्योंकि वैकेंसी भी हमारे पास 709 ही है। तो तैयारी दोस्तों आप मान के चलिए। सेफ स्कोर का मतलब ये हुआ दोस्तों, कम से कम आप 80+ का टारगेट लेके चलिए। जनरल, OBC, EWS या महिला कैटेगरी में आप हैं तो ये टारगेट दोस्तों आपका रहना चाहिए। यहाँ पर बात क्लियर हो। तैयारी आप दोस्तों अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब तक आप इस दुविधा में थे कि सिलेबस हमारे पास नहीं है। रीजनिंग, GS में आप समय गंवा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब की बार रीजनिंग सिलेबस में नहीं है, GS आपके सिलेबस में नहीं है, हिंदी आपके सिलेबस में नहीं है। जीएस की जगह बस इतना कर दिया कि उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है आप इसे जीएस कह सकते हैं। तो ये बहुत
बड़ा सिलेबस नहीं यूपी जीके का, आप 20 नंबर में से आराम से 15-16 नंबर कर लेंगे अगर आप तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे तो। और साथ ही साथ मैंने जैसे आपको अभी बताया, हमारे चैनल पे भी आप लोगों को इससे संबंधित क्लासें मिलती रहेंगी दोस्तों, है ना, क्योंकि 2019 फॉरेस्ट गार्ड का आपको पता ही है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई, जिसमें हमारे काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। तो इसको लेकर भी दोस्तों अच्छे से हम तैयारी करेंगे। तो एक आपको आइडिया देना था कि आपका सिलेबस किस तरह से रहने वाला है, और आगे की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आपको तैयारी किस किस तरीके से करनी है, कहाँ कहाँ से कंटेंट जुटाना है। वो सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल में लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस के तौर पे मिलता रहेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।